तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, नॉन कस्टम पेड की इस्तिलाह ही ये बयान करने के लिए काफी है कि ये गाड़ियां गैर कानूनी रास्ते यानी स्मगलिंग के जरिए आती हैं और इन पर किसी भी किस्म की दरामदी ड्यूटी वगैरह अदा नहीं की गई होती। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता कई डीलर इस कारोबार में मुलव्विस है और आपकी मनपसंद गाड़ी घर की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। नाजरीन, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों की सड़कों पर हजारों की तादाद में ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो पकड़ने वाले इदारे में शामिल कुछ काली भेड़ें सुपुर्दारी के नाम से एक दूसरे और रिश्तेदारों में बांट दी जाती हैं और यूं वो गाड़ियां दोबारा सड़कों पर होती हैं और हुकूमत की इजाजत से होती हैं। दोस्तों, एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि खुलेआम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की सोशल मीडिया पर तशहीर की जाती है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के कारिंदे सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत वो खरीदारों को ढूंढते हैं और गाड़ी उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाने की पेशकश करते हैं। ये साइट्स रोजाना की बुनियाद पर अपडेट होती हैं और यहाँ तक कि स्मगलर्स इन पर किसी भी किस्म की पूछगछ के लिए अपने राब्ता नंबर्स भी दर्ज करते हैं। स्मगल शुदा गाड़ियों के हवाले से कुछ मशहूर फेसबुक पेजेस भी काम कर रहे हैं। खरीदारों की ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल करने के लिए स्मगलर्स बेहतरीन गाड़ियों को कौड़ियों के दाम फरोख्त करते हैं और तो और रकम ज्यादा अदा करने पर वो आपके लिए जाली कागजात भी तैयार करते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सड़कों की सिक्योरिटी और सवारियों के लिए कड़ा खतरा बन सकती हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां किसी भी दहशतगर्दी के हमले या मुजरिमाना कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकती हैं। नाजरीन, कुछ अरसा कबल FIA के साइबर क्राइम ने एक ऐसे ग्रोह को पकड़ा था जो असल गाड़ियों जैसी नॉन कस्टम पेड या चोरी शुदा गाड़ियां जाली कागजात और नंबर प्लेट लगाकर बेच देता था। एक शहरी ने आकर इत्तला दी कि उसने OLX पर गाड़ी खरीदी और जब उसे अपने नाम करवाने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन गया तो वहां मालूम हुआ कि गाड़ी के कागजात और नंबर प्लेट्स जाली हैं। इतने बड़े झटके के बाद उसने FIA से राब्ता किया तो उस पर तहकीकात शुरू की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान असली गाड़ियों जैसी गाड़ियां यानी उसी मेकर, मॉडल और कलर की गाड़ियों का इंतजाम करते हैं जो नॉन कस्टम पेड या चोरी शुदा होती हैं। इसके बाद इन गाड़ियों के न सिर्फ कागजात बल्कि नंबर प्लेट्स भी जाली बनाई जाती हैं और फिर इसका इश्तिहार OLX पर डाल दिया जाता है। तहकीकात के मुताबिक मुल्जिमान ने कई गाड़ियां बेची और रकम चेक या पे ऑर्डर से नहीं बल्कि नकद वसूल की ताकि बैंक से भी कोई सुराग ना लगाया जा सके। दोस्तों, इन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और मंशियात के कारोबार का चोली दामन का साथ है, इसलिए कि मंशियात से हासिल होने वाला ज्यादा पैसा इस कारोबार में लगाया जाता है। अफगानिस्तान से जो अरबों डॉलरों की मंशियात दुनिया भर में स्मगल की जाती है, इससे हासिल होने वाली आमदनी को किसी जायज कारोबार में नहीं लगाया जाता। इसलिए ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें बासानी वो पैसा सफेद किया जाता है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि जो गाड़ी दुबई में महंगी है वो पाकिस्तान में सस्ती हो, और वो भी रास्ते और दीगर अखराजात के बाद भी। ये बहुत सादा सा अमल है। मंशियात के बदले पैसों की जगह ये गाड़ियां दी जाती हैं जिनको पाकिस्तान में बेचकर मंशियात के स्मगलर बासानी अपना पैसा वसूल कर लेते हैं और इन पर कोई उंगली भी नहीं उठाता कि ये पैसा मंशियात के कारोबार से आया है, बल्कि कबायली इलाकों में तो इसे एक हलाल कारोबार की हैसियत हासिल है। इसलिए अगर इस सिलसिले को बंद किया जाए तो इससे मंशियात का कारोबार भी तकरीबन खत्म हो जाएगा। नाजरीन, अफगानिस्तान के इलाके वेस्ट से चमन और दीगर सरहदी रास्तों से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पिछले 20 बरसों से बलूचिस्तान आ रही हैं। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि अब तो ये सूबा स्मगल शुदा गाड़ियों की बड़ी मंडी बन चुका है। चमन में गाड़ी पसंद करें, कीमत तय होने के बाद 1 लाख रुपए इजाफी देने पर ये गाड़ियां मुल्क के किसी भी शहर पहुंचा दी जाती हैं। क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल शुदा गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम काम कर रहे हैं, जहां मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां अपनी असल कीमत से 1/3 कम कीमत पर दस्तयाब हैं। खरीदें और जहां चाहे ले जाएं। एक और मसाला ये भी है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां लाखों की तादाद में हैं और मलाकन डिवीजन, साबिका कबायली अजला, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी अजला में चलाई जा रही हैं। इनकी तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है। एक तरफ हमारा मुल्क माशी बहरानों का शिकार है, हम कर्ज लेकर गुज़िश्ता कर्ज के सूद चुका रहे हैं, और दूसरी तरफ आमदनी का एक ऐसा जरिया
जिससे बैक वक्त मुल्क को 50 अरब रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। अगर हमारी हुकूमत इन गाड़ियों को रेगुलेट कर दे और उन पर कस्टम ड्यूटी ले तो इससे हुकूमत को फायदा होगा और सालाना की बुनियाद पर भी टैक्स जमा करने में इजाफा होगा। नाजरीन, निगरान हुकूमत ने मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काफी इकदाम किए। अफगान शहरियों को वापस भेजने का फैसला किया, डॉलर की कीमत को काबू रखने के इकदाम किए, कुछ इलाकों में कब्जा माफिया को भी लगाम डाली, जखीरा अंदोजी को भी किसी हद तक काबू में किया। इसलिए अब अगर हुकूमत इन लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को भी कानून के दायरे में ले आती है तो ये एक तारीखी इकदाम होगा। सिंध हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है, जो कि यकीनी तौर पर खुशाइंद है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली में खिताब करते हुए वाजे किया कि रजिस्ट्रेशन तक कोई गाड़ी सड़क पर नहीं लाई जा सकती और टैक्स हदफ के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट सड़कों पर होगा, जबकि कोशिश कर रहे हैं अवाम ऑनलाइन बैंकिंग से टैक्स अदा करे। उन्होंने कहा कि गाड़ियां कम रजिस्टर्ड होंगी तो टैक्स कम जमा होगा। टैक्स कलेक्शन मुहिम का मकसद है कि लोग हुकूमत को वक्त पर टैक्स दें। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी रोक कर FIR काटी गई। नाजरीन, इस मसले पर काबू पाने का बहुत आसान तरीका ये है कि हुकूमत कस्टम ड्यूटी को कम करे और मकामी इदारों को मियारी गाड़ियों की तैयारी पर मजबूर करे, ताकि लोग नॉन कस्टम गाड़ियों या बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद की बजाय मुल्क में तैयार शुदा गाड़ियों को तरजीह दें। एमनेस्टी स्कीम्स ऐसी गाड़ियों में कमी लाने का कारगर तरीका नहीं, बल्कि लोग इन गाड़ियों को खरीद कर ऐसी स्कीम्स का इंतजार करते रहेंगे कि कब हुकूमत इजाजत दे और वो असल से कम ड्यूटी अदा करके अपनी गाड़ियों को कानूनी दायरे में ले आए। नाजरीन, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, जिन्हें आमतौर पर NCP कारें कहा जाता है, मकामी ऑटो इंडस्ट्री को दरपेश सबसे बड़े खतरात में से एक है। लोग समझते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सस्ती हैं और यही वजह है कि उन्हें खरीदना चाहिए, लेकिन ये गैर कानूनी सरगर्मी है जो महज मुल्की मईशत और कौमी खजाने को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इसमें टैक्स और ड्यूटी अदा नहीं की जाती, बल्कि ये वाज़े ऐलान भी करती है कि आप एक अच्छे शहरी नहीं हैं। इस गाड़ी के लिए कागजात भी तरीके से बनाए जाते हैं जो गैर कानूनी भी हैं, यानी आप फ्रॉड के मुर्तकिब हो रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों पकड़े जाने की सूरत में आपको जेल भी पहुंचाया जा सकता है। कस्टम पेड गाड़ियों के मुकाबले में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की कीमतें बहुत कम होती हैं। इसके अलावा इस अमर की 100% जमानत भी नहीं है कि जो गाड़ी आपने खरीदी है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है या चोरी की है। कई ऐसे मामला सामने आए हैं कि जहां फरोख्त करने वाले ने नॉन कस्टम पेड कहकर चोरी शुदा गाड़ी बेच दी और खरीदने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से पुर्जों और टुकड़ों में मुल्क में स्मगल की जाती हैं और इसके बाद उन्हें सरहद पार करके मैकेनिक्स दोबारा असम्बल करते हैं। ये पुर्जा गाड़ियां असम्बल करने वाले मैकेनिक कोई माहिर नहीं होते। सादा अल्फाज में एक मर्तबा खुल जाने और दोबारा असम्बल करने के अमल में गाड़ी के म्यार और सालमियत पर भी कोई भरोसा नहीं रहता। दुनिया भर में गाड़ियां बनाने वाले इदारे इन गाड़ियों को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें मुमकिना हद तक महफूज बनाया जाता है, लेकिन इन सब पहलुओं से नजरें चुरा ली जाती हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसी मुश्तबा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार चलाने वाले अफराद दीगर मुल्कों में या बनाने वाले मुतल्लिका ममालिक में भी पेश करदा कीमतों के मुकाबले में सस्ती जापानी या जर्मन कारें पेश करते हैं। इसके दो मुमकिना पहलू हैं कि आखिर वो इतनी सस्ती गाड़ी क्यों बेच रहे हैं। पहला तो ये कि गाड़ी चोरी की है और वो उसे नॉन कस्टम पेड कार के तौर पर बेच रहे हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खरीदने वाले अफराद भी अपनी खरीदी गई गाड़ी की तस्दीक के लिए कस्टम्स ऑफिस नहीं जाते कि आया ये चोरी शुदा है या नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और अगर इस अमल में पुलिस के हाथों पकड़े गए तो उन्हें फ्रॉड पर कई साल की कैद हो सकती है। बिलाशुबा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की कीमत मुमकिना खरीदार की तवज्जो खींचती है, लेकिन मशवरा यही है कि किसी भी मसले या कैद से बचने के लिए सिर्फ कस्टम पेड गाड़ी ही खरीदें। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर
मौजूद है।